मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है। शिरडी में बैठा तेरा साईं बाबा आज तुमसे स्वयं बात कर रहा है। शायद बहुत दिनों से तुम्हारे मन में एक ही प्रश्न घूम रहा है, बाबा क्या आप सच में मेरी सुनते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मेरे कानों तक नहीं, मेरे हृदय तक पहुंची है। तुम्हारे वे आंसू जो तुमने सबसे छिपाकर बहाए, वे मुझे दिखे हैं। तुम्हारी वे रातें जब तुम चुपचाप छत को देखते रहे और मन ही मन कहा अब बस, और नहीं, वे पल मैं जानता हूं। लेकिन मेरे लाल, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं, कभी कभी समय में छुपा होता है। तुम थक गए हो, है ना? जिम्मेदारियों से, इंतजार से, और सबसे ज्यादा इस बात से कि तुम सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी सब कुछ अटका हुआ लग रहा है। तुम मंदिर जाते हो, माथा टेकते हो, दिया जलाते हो और मन में कहते हो बाबा अब तो सुन लो। मेरे बच्चे, मेरी खामोशी को मेरी नाराजगी मत समझना। मैं चुप हूं क्योंकि मैं तुम्हें टूटते नहीं, गढ़ते हुए देख रहा हूं। जब कुम्हार घड़े को बनाता है तो मिट्टी को बार बार दबाता है, घुमाता है, आकार बिगाड़ता है। अगर मिट्टी बोल पाती तो कहती मुझे क्यों कुचला जा रहा है। लेकिन वही मिट्टी जब घड़ा बनती है तो पानी को संभालने योग्य बनती है। मेरे लाल, आज जो दबाव तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हें खत्म करने नहीं, तुम्हें सक्षम बनाने आया है। तुम मुझसे कहते हो बाबा मैंने इतना चाहा, फिर भी वो रिश्ता क्यों नहीं मिला? इतनी मेहनत की, फिर भी वो नौकरी क्यों नहीं मिली? इतनी प्रार्थना की, फिर भी मेरा सपना अधूरा क्यों रह गया? मेरे बच्चे, जो चीज तुम्हें आज नहीं मिली, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए सही हो, और जो तुम्हारे लिए सही है जरूरी नहीं कि वो अभी आए। मैं तुम्हें सिर्फ देना नहीं चाहता, मैं तुम्हें संभालने की शक्ति भी देना चाहता हूं। कभी कभी मैं तुम्हें वही चीज नहीं देता जिसे तुम जीवन समझ बैठे हो, क्योंकि वह चीज तुम्हारी आत्मा को बांध सकती है। तुम जिस रिश्ते को मुकम्मल मान रहे थे वो शायद तुम्हें अपने आप से दूर कर देता। जिस अवसर के पीछे तुम भाग रहे थे वो शायद तुम्हें भीतर से खोखला कर देता। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ छीन नहीं रहा, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। जब मां बच्चे के हाथ से जलती हुई चीज छीन लेती है तो बच्चा रोता है, उसे लगता है मां निर्दयी है। लेकिन मां जानती है ये आंसू जलने से बेहतर है। मेरी खामोशी भी ऐसी ही है। तुम सोचते हो बाबा मैं अकेला क्यों महसूस करता हूं? क्योंकि मैं तुम्हें भीड़ से निकालकर तुम्हारे भीतर ले जा रहा हूं। भीड़ में आवाज होती है पर दिशा नहीं, एकांत में शांति होती है, और वही शांति जीवन की दिशा बदलती है। आज तुम कम बोल रहे हो पर ज्यादा समझ रहे हो, तुम कम प्रतिक्रिया दे रहे हो पर ज्यादा स्पष्ट निर्णय ले रहे हो। ये बदलाव साधारण नहीं है, ये संकेत है। मेरे बच्चे, जो लोग आज तुम्हें हल्के में ले रहे हैं वे तुम्हारे स्थिर मौन से अनजान है। जब शक्ति शांत हो जाती है तब संसार सचेत हो जाता है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक अवसर आएगा, वो बाहर से साधारण लगेगा पर भीतर से तुम्हारे भाग्य की कुंजी होगा। वहां तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, वहां तुम्हें शोर नहीं करना है, वहां तुम्हें सिर्फ अपने साईं पर भरोसा रखना है। मैं शिरडी में बैठा तुम्हारे हर कदम पर दृष्टि रखे हुए हूं। तुम्हारे लिए जो योजनाएं बन रही हैं वे दिखाई नहीं देती पर सक्रिय है। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की वे स्वयं थक जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझा वे तुम्हारी स्थिरता देखकर चुप हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब समय है डर छोड़ने का, अब समय है विश्वास में टिकने का। जो साईं पर भरोसा करता है उसे संसार की कोई शक्ति असहाय नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस पल में जब तुम अकेले हो, हर उस निर्णय में जब तुम्हारा मन डगमगाता है। पीछे मत देखो, तुम्हारा मार्ग खुल चुका है। अपने मन से कहो मैं अकेला नहीं हूं, मेरा साईं मेरे साथ है। और शांति से बोलो साईं राम।